प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस परमात्मा, इस निरंकार के और करीब आने की बात कि कैसे जो युगों युगों ने संतों ने शिक्षा दी है वो यही है जो पूरे सत्संग के दौरान भी सभी ने सुना कि ये मानवता ही है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो कैसे एक अगर मनुष्य के चोले में आए हैं तो वो मनुष्य वाले गुण, वो ह्यूमन वैल्यूज़, वो मानवीय गुण हमने अपने किरदार में रखने हैं, क्योंकि कोई सेवा करने के लिए और सामने जो भी खड़ा है वो उसकी भी किस तरह एक सेवा करी जा सके, उसकी ज़िंदगी में हमारी वजह से किस तरह थोड़ा सा ही चाहे पर आराम आ सके। कैसे संतों ने यही सिखाया है हमेशा कि वजह से किस तरह थोड़ा सा ही चाहे पर आराम आ सके। कैसे संतों ने यही सिखाया है हमेशा कि हम आए हैं मनुष्य बन के तो कार्य ये होना चाहिए कि हर एक के आंसू पोंछने हैं, उनको आंसू देने नहीं हैं। कोई कड़वे वचन ऐसे मन में पहले तोल के ही निकालें बाहर, क्योंकि पहले वो गुस्सा, वो जो बात हमें तंग कर रही है वो सबसे पहले तो हमारा ही मन व्याकुल करती है, बेचैन करती है, मन में उथल पुथल आती है, और फिर वो दिल हमारा ही पहले जलता है। और फिर जब हम वो एक कड़वे वचन सामने वाले को भी बोल देते हैं तो आगे वो सुनने वाले के लिए भी वो परेशानी का ही कारण बनता है, वो शब्द उसके भी दिल को सुकून नहीं देते। तो कैसे हमने हमेशा यही उद्देश्य रखना है कि हर कोई अपना है, ये एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं यूनिटी ला सकती। एक देखने में अगर एक जैसा हो भी जाए सब, तो भी मन तो सबके अलग है, एक किरदार सबके अलग हैं, एक बिहेवियर सबका अलग है, नेचर सबका अलग है। तो कैसे हर एक को ये दिल प्यार दे सकता है? वो यही बात याद करके कि इस परमात्मा ने जहाँ पूरी सृष्टि को रचा है और हर कण कण में वो स्वयं है, अगर हम कोई गलती करके अपने आप को माफ़ कर देते हैं उस गलती के लिए के हिसाब से खरा नहीं उतरा तो ये ठीक नहीं है, इसका खाना पीना पहरावा बैकग्राउंड जहाँ पे भी रिलीजियस आस्था रखता है वो मेरे अनुसार नहीं है तो वो मेरे जितना श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ये भाव तो मन में आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है कि सारा ही विश्व एक परिवार है, हमारा है, और यही परमात्मा हर एक में है। तो क्यों हमारा मन नफरतों की दीवार बनाए बैठा है? ये दुनिया को जहाँ एक वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का सपना लेकर सृष्टि की रचना हुई है, वैसे ही हम अपने मन से भी फिर हर एक के प्रति प्यार रखें। जहाँ मनों में दीवारें हैं वो मन में दीवार तोड़ के दिल से दिल तक का पुल बनाएं, क्योंकि सोचकर भी देखें तो अगर दीवार बनने के लिए भी एक घर में हम ईंट पत्थर और सीमेंट इत्यादि लगाते हैं तो एक पुल का भी अगर निर्माण होता है उसके लिए भी यही होता है, पर दोनों के कार्य कितने अलग अलग हैं। जहाँ दीवारों ने हमको अपने ही छोटे से एक दायरे में बांध दिया होता है, वहाँ ही पुल चाहे कितना भी रास्ता दूर का हो कैसे एक छोर से हमको दूसरे किनारे ले जाता है। तो वो चेतनता हमारी होनी चाहिए, वो सोच, वो बुद्धि कि किस तरह इस सत्य का जब संग हो जाता है, ये परमात्मा का निराकार प्रभु परमात्मा मालिक जो भी नाम से हम श्रद्धा रखते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह, सभी नाम एक हैं। जैसे उदाहरण पे अगर हम वो कुछ भी पानी को पानी बोले, वाटर बोले, आप बोले, नीर बोले, जल बोले, कुछ भी बोले,
है तो पानी और पानी को पीने से ही प्यास बुझती है, ऐसे ही में कोई भिन्नता नहीं है। अगर ये बात ज़रूर है कि जो है जिस दे पल्ले नाम धन ओयो सच्चे शाह, कि ये अमीरी गरीबी, जहाँ शबरी का भी जिक्र आता है, वो कुटिया में रहने वाली, और वहीं मीराबाई भी, राजा जनक, ये सब जो बहुत ही उस तरह धन रूप में समर्थ थे, और वहीं ये शबरी जिसके पास मकान भी कच्चा था, पर वो क्या एक समान चीज़ थी जो उनको सेटिस्फैक्शन हमेशा होती थी। ये सहज अवस्था में ज़िंदगी वो जो अपनी निकालते थे, हर पल परमात्मा का शुक्र करते हुए, हर पल ये मानते हुए कि ये जो राम रतन धन मिला है वो ही है जो जिसने हमारी ज़िंदगी के रहते रहते भी ये लोक सुखी भी करना है और उसके बाद परलोक सुहेला भी करना है। कैसे फिर बस वही वस्तु है जो अनमोल है, और उसी के सहारे ये पल पल जो कटता है। हालांकि पहले विश्व की बात है तो वो अमन, एकता, भाईचारा, ये समदृष्टि, क्योंकि समदृष्टि भी तभी आएगी जब ये पता होगा कि परमात्मा जब एक है तो उसके अंश भी सब एक हैं, तो वही फिर नज़र बनेगी। और फिर वो कुछ पल के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, वो ताउम्र ऐसी ही ये बनी रहेगी। तो जिस तरह आप सब यहाँ उस भाव से सत्संग के लिए भी हमेशा प्रभावित करेगी। कार्य सारे करने हैं, अपनी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, पर उसमें इस तरह उलझ नहीं जाना कि अपने मन से इस परमात्मा को ही विसार दें। नहीं, क्योंकि यही है असली दौलत, ये परमात्मा, ये निराकार, जिसकी एक नॉलेज होने के बाद वही होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे अपने आप की भी पहचान इस परमात्मा की ही पहचान से होती है। तो दासी, एक नॉलेज होने के बाद वही होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे अपने आप की भी पहचान इस परमात्मा की ही पहचान से होती है। तो दासी और शब्दों का सहारा नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से यही कामना करते हुए कि पूरे विश्व में जहाँ सुख शांति हो, एक हमारे मन में ठहराव हो। ये परमात्मा जितना स्थिर है, हमारा मन भी उतना ही स्थिर रहे हमेशा, कोई भी हालात हों। इसका जब आसरा होता है, इस पे विश्वास होता है, तो मन में वो शांत भाव, वो स्थिरता, वो सहज अवस्था रहती है, जो हमें किसी भी सिचुएशन में फिर मन को एक झटपटाने वाली बात नहीं आती, कोई उथल पुथल नहीं होती। तो उसी स्थिर के साथ जुड़कर हम भी स्थिर हो जाएं और विश्व में यही शांति पहचानने की कोशिश करें, अपना योगदान दें। क्योंकि वो भी कहानी सभी ने सुनी है कि आग लगी हुई थी तो चिड़िया का आकार चाहे कितना भी छोटा था, वो अपने पंख भिगो के उस पानी के ऊपर उनको फड़फड़ाती थी। तो देखने वाले हंसे भी कि इसने क्या योगदान दे लेना है, पर उस चिड़िया को ये पता था कि उसका नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। उससे जितना भी बन पाया उसने अपना किया। वैसे ही हमने भी जीते जी जो अच्छाइयाँ फैलानी हैं, शुरुआत अपने अंदर से करके शुरू करना, अपने आप को अच्छा बनाना, वहाँ से शुरू होकर पूरे संसार तक फिर अपनी कंट्रीब्यूशन जिस तरह भी दे पाएँ वैसे करनी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।